इस साल की 29 मई को निर्जला एकादशी है। इस दिन किया गया व्रत, तप व जप अत्यंत फलदायी होता है और निर्जला एकादशी का व्रत करने से वर्ष भर की सभी एकादशी व्रतों को करने का पुण्य फल भी प्राप्त होता है। एक बार भगवान कृष्ण से प्रार्थना की युधिष्ठिर ने कि प्रभु आप एकादशी के व्रत की महिमा बताओ। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यास जी महाराज इतने महान संत बैठे हैं, तो मेरे से क्यों पूछते हो, व्यास जी बताएंगे, सबका मंगल होगा। तो व्यास जी ने एकादशी के व्रत की महिमा कही, तो इतने में भीम ने खड़े होकर हाथ जोड़े। तो व्यास जी समझ गए इनको कुछ पूछना है। बेटा भीम क्या पूछना चाहते हो? बोले मेरी माँ कुंता महारानी तो एकादशी का व्रत करती है। ज्येष्ठ भ्राता और अर्जुन, सहदेव और नकुल सभी व्रत करते हैं, लेकिन मेरे शरीर में, पेट में विक नाम की अग्नि है। मैं भोजन करके दोपहर का सुबह का नाश्ता करूं इतना सारा, और दोपहर को भोजन करता हूं, फिर कोई मेरे को कह दे कि व्रत रखो, तो महाराज मेरी व्रत अग्नि जो है मेरे को व्रत नहीं रखने देगी, तो मेरे लिए क्या होगा? तब व्यास जी ने कहा कि पुत्र भीम, व्रत अग्नि हो चाहे कैसा भी हो, व्रत नहीं रख सकता हूं, ये दुर्बलता छोड़ो। अगर तुम्हें नीच योनियों में जाना हो, घोड़ा गधा बनना हो, हाथी बनना हो, या और कोई अधम योनियों में जाना हो, तो व्रत नहीं रखो, नहीं तो व्रत रखना मनुष्य मात्र का कर्तव्य है, बहुत जरूरी है तुम्हारा व्रत। हाँ, वृद्ध हो, बालक हो, बीमार हो, उसके लिए छूट छाट दिया शास्त्रों में, बाकी तुम्हें व्रत करना ही चाहिए। व्रत अग्नि है तो भी क्या है, थोड़ी कठिनाई सहकर भी व्रत करना ही चाहिए। भीम जैसे भीम भी व्रत करने लगे, और हम भी बचपन में व्रत रखते थे, बीच में फिर थोड़ा व्रत छोड़ दिए, बाद में बीमारी आई तो पता चला कि अगर व्रत रखते एकादशी का तो ये बीमारी के कण इकट्ठे नहीं होते। 15 दिन में एक बार उपवास करते तो शरीर में जो भोजन करते करते 2 कोर ज्यादा खा लेते, उसका कच्चा रस जमा हो जाता है, अथवा कहीं विपरीत खुराक खा लिया, जैसे बिस्किट खा लिया अथवा डबल रोटी खाई हुई है, तो उसका सब विपरीत आहार जो है वो दोष युक्त आहार शरीर में दोष पैदा करता है। तो एकादशी के व्रत से वे दोष भी स्वाह हो जाते और आम के रोग भी ठीक हो जाते और भगवान की भक्ति भी मिलती है। इसलिए 15 दिन में एक दिन व्रत उपवास ये शारीरिक भक्ति है।